गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के सब्जेक्ट सोशल स्टडी में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं। हम 2 वीडियो में इस चैप्टर को लेकर स्टडी कर चुके हैं। कल हमने जहाँ तक स्टडी की थी वो हमारा टॉपिक था स्फीयर, और स्फीयर में हमने हमारे जो तीनों स्फीयर हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टडी शुरू करेंगे आज की इस वीडियो से व्हाट इज बायोस्फीयर। हमारा जो चौथा स्फीयर है, मैंने बताया था जैसे कल आपको सर्किल बनाकर, ये तीनों अगर हम माने 3 स्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो ये वो जगह है जहां पर तीनों स्फीयर पाए जाते हैं। लिथो भी है, हाइड्रो भी है और एटमो भी है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो नैरो जोन है ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? जैवमंडल कहलाता है। जैव कह सकते हैं और जीवमंडल भी कह सकते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन ए नैरो बेल्ट। ये नैरो बेल्ट है। A little below and above the surface of the land, surface of the land पर पाई जाती है। And in water and air, वह जहाँ पर एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। इन तीनों, ये तीनों जो तत्व जहाँ पर पाए जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर कहते हैं। दिस नैरो बेल्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये नैरो बेल्ट है, वहां पर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग में कौन से? हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एनी टाइप ऑफ क्रीचर्स, किसी भी प्रकार का जो प्राणी है जो लिविंग है, जो सांस लेता है, खाता है, पीता है, ग्रोथ करता है स्टूडेंट्स, वे सभी जो है इसी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जहां ये सब पाए जाते हैं वो क्या हो गया? बायोस्फीयर, जीवमंडल। This sphere does include parts of the atmosphere, lithosphere, hydrosphere. यह बायोस्फीयर जो है वो तीनों का हिस्सा है। किसका है? एटमो का भी है, लिथो का भी है और हाइड्रो का भी है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर कि ये जो बायोस्फीयर बना है ये तीनों से मिलकर बना है। किससे? एटमो से, लिथो से और हाइड्रो से। तो इन तीनों से बनने के बाद इसमें कौन कौन से और एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व जो हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ इफेक्ट बायोटिक एंड लाइफ और बायोस्फीयर ऑन द लैंड। सभी जो एलिमेंट्स है ये तीनों, चाहे एयर है, चाहे लिथोस है या बात करें हाइड्रो की, ये तीनों एलिमेंट्स इफेक्ट करते हैं किसको? बायोटिक जो लाइफ है हमारे अर्थ पर, जो बायोटिक लाइफ है और बायोस्फीयर है जो लैंड है उसको इफेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट लैंड। अब इन तीनों में से अगर एक भी तत्व नहीं हो, लैंड नहीं हो, एयर नहीं हो, वाटर नहीं हो, तो इन तीनों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति बायोस्फीयर को खत्म कर सकती है। इट हैज 3 एलिमेंट्स। इसके मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। क्या दिया देखो? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर्स जो पैदा करते हैं, क्या करते हैं? पैदा, उत्पादन करता है। कंज्यूमर्स जो केवल कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और डीकंपोजर, डीकंपोजर का अर्थ है कि जो तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने के बाद, खत्म होने के बाद, मरने के बाद उनको डीकंपोज करने का जो काम करते हैं वो डीकंपोजर कहलाते हैं। अब बात करें सबसे पहले टॉपिक की, हमारे क्या है हमारा स्टूडेंट यहाँ पर पहला टॉपिक? प्रोड्यूसर, उत्पादक। कौन कौन है जो उत्पादक? क्योंकि पृथ्वी पर 3 मुख्य रूप से काम चलते रहते हैं। उत्पादन चलता रहता है, कंज्यूम होता रहता है और जो कंज्यूम होने के बाद रेस्ट बच जाता है उसका डीकंपोज। अगर ये प्रक्रिया नहीं चलेगी स्टूडेंट्स तो बायोस्फीयर प्रोड्यूसर से बढ़ जाएगा, यानी कोई चीज प्रोड्यूस तो होती जाएगी और कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो बनती जाएगी, उस वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। उसकी मात्रा अधिक ना हो
इसलिए कंज्यूमर का होना बहुत जरूरी है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की। द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सन बाय द टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ हमने इस सेंटेंस में पढ़ा है कि पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। तो प्लांट जो है वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, किसकी उपस्थिति में करते हैं? सन, सूर्य की उपस्थिति में। अब वो लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर, कहां से लेते हैं? वो सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। तो इन सब की प्राप्ति के बाद जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स आर विटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग मैन। अब प्लांट्स जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, किसमें निभाते हैं स्टूडेंट्स? एग्जिस्टेंस यानी जानवरों के बने रहने में, जिंदा रहने में, एग्जिस्ट होने में, और एनिमल्स के साथ ही हमारे। इट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? हमारी जो भोजन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। हम जिस भोजन को खाकर जिंदा रहते हैं, हमें जिस भोजन से एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को मिलने के बाद हम काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो वे सभी चीजें हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। साथ में क्या मिलता है? फूड के साथ हमें क्लॉथिंग, कपड़े भी मिलते हैं। प्लांट, कॉटन प्लांट जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है और उससे क्या होता है? हमें क्लॉथिंग मिलती है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, प्लांट जैसे एग्रीकल्चर से हमें मिलता है शुगर कैन, गन्ना मिलता है ना स्टूडेंट्स, खेतों में होता है गन्ना। और गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, गुड़ बनता है, तो जैगरी बनती है। तो ये इंडस्ट्रियल रो हो गया। शुगर कैन क्या है? इंडस्ट्रियल रो। किससे मिला? प्लांट से। फॉर मैन द प्लांट किंगडम सपोर्ट्स एनिमल किंगडम। और एनिमल्स किंगडम जो है वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या एनिमल्स होंगे? अब आप सोचेंगे स्टूडेंट्स कि जो एनिमल्स प्लांट खाते ही नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है प्लांट की? तो ये एक फूड चेन है कि प्लांट जो है, जैसे डियर, हिरण है, ये किस पे डिपेंड है स्टूडेंट्स? प्लांट पर। अगर प्लांट होंगे तो डियर, रैबिट, जो घास खाने वाले जानवर हैं, डियर की बात करें, रैबिट की बात करें, और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोरस हैं, ये जिंदा किस पर रहेंगे स्टूडेंट्स? प्लांट पर। अब बात करें, मान लीजिए आपके फॉक्स है या टाइगर है, ये क्या है? फ्लैश ईटिंग है। तो ये किसको खाएंगे? रैबिट को और डियर को। तो ये चाहे प्लांट नहीं खाते हैं, लेकिन ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? इन पर। और ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर और रैबिट नहीं होंगे, डियर और रैबिट नहीं होंगे तो फॉक्स और टाइगर भी अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगे? तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए। मुख्य रूप से जो प्रथम प्रोड्यूसर्स हैं वो हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बताता है कि प्लांट किंगडम जो है वो सपोर्ट करती है किसको? एनिमल किंगडम को। अब चाहे वो हर्बीवोरस हो या ना, हर्बीवोरस भी हो सकता है और कार्निवोरस भी हो सकता है। अब कार्निवोरस जो है वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे, और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होंगे तो क्या होगा? आखिर बात कहां पर आकर रुकती है? वही कि प्लांट जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स है। और स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने आगे अगले टॉपिक पर। इस पैराग्राफ के जो पेज नंबर 75 है, इसके हमने बायोस्फीयर क्या है और बायोस्फीयर के जो एलिमेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और इन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। और इसी के साथ जो है अगले में चलते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद में। प्रोड्यूसर में वही चीजें आ गई हैं जो अभी मैंने आपको समझाई थी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और डिकम्पोजर। ये 4 टॉपिक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये हर्बीवोरस क्या है? हर्बीवोरस शाकाहारी। शाक यानी क्या होता है? पेड़ पौधे, पेड़ों के पत्ते, प्लांट फूड जो होता है वो शाक कहलाता है स्टूडेंट्स। हर्बीवोरस आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स।
पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव जंतु हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक्स में भी अगर आप देखें तो, सच एज गॉट, डियर, बफेलो, एलिफेंट, रेनोरस एसेट्रा। ये सभी वो एनिमल्स हैं जो प्लांट ईटिंग है, यानी पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। हर्बीवोरस आर लार्ज इन नंबर एंड रिप्रोड्यूस फास्टर। अब जो शाकाहारी हैं वो क्या है, लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अधिक हैं। तो दूसरा एक कारण क्या है ज्यादा मात्रा में पाए जाने का स्टूडेंट्स, कि ये रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी करते हैं, यानी बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उसकी वजह से इनकी संख्या भी अधिक बनी हुई है। आर एनिमल्स ऑफ प्रे एंड फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। ये फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट को कौन खाएगा सीधा ही, हर्बीवोरस। तो ये क्या हो गए, प्लांट के बाद फर्स्ट लेवल के क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। अगली बात आती है कार्निवोरस की। कार्निवोरस आर द फ्लैश ईटिंग एनिमल। अब यहां पर बात आएगा फ्लैश क्या होता है, तुरंत अभी जानवर को मारा और अभी खाया, यानी शिकार करके खाना, मरे को नहीं खाते। फ्लैश ईटिंग का मतलब क्या है, शिकार करके मार करके खाना। जैसे आपने शेर को देखा होगा, वह अपना भोजन तुरंत जब उसे भूख लगती है तो है जंगल में निकलता है और शिकार करता है, शिकार करके वह तुरंत उसे मारकर खा लेता है, तो वो फ्लैश ईटिंग हो गया। तो कार्निवोरस आर द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, वॉल्व्स एसेट्रा। ये सभी क्या है, कार्निवोरस। दे ईट हर्बीवोरस। अब देखो ये किसको खाते हैं, कार्निवोरस किसको खा रहे हैं स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस, शाकाहारी को खा रहे हैं, इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। हर्बीवोरस किसको खा रहे हैं, प्लांट को। दे आर प्रेडिएटर, उनको प्रेडिएटर कहा जाता है। दे हैव शार्प टीथ एंड क्लोज एंड रिप्रोड्यूस एट स्लोअर रेट। इनके क्या होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, आगे से अगर आपने देखे हो तो 2 दांत नुकीले निकले हुए रहते हैं स्टूडेंट्स। और ये रिप्रोड्यूस इनके क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब ये नाखून, पंजे, अगले जो हाथ होते हैं शेर के, देखा वो पंजे बड़े खतरनाक होते हैं स्टूडेंट्स। एंड रिप्रोड्यूस एट अ स्लोअर रेट। इनके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो धीरे होता है, इसकी वजह से इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। ये सेकंड लेवल के कंज्यूमर्स हो गए। फर्स्ट लेवल के कौन से हो गए, हर्बीवोरस। सेकंड लेवल के कौन से हो गए, कार्निवोरस हो गए। सेकंड लेवल, दे लिव इन नंबर्स ऑफ हर्बीवोरस अंडर कंट्रोल बाय हंटिंग देम। अब ये क्या करते हैं, इनका देखो वैसे तो शिकार करके मार कर खाना एक अजीब बात लगती है हमें, लेकिन अगर ये कार्निवोरस नहीं होंगे तो हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनकी संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। हर्बीवोरस बढ़ गए, अब प्लांट पर प्रेशर बढ़ जाएगा। किस पर प्रेशर बढ़ जाएगा स्टूडेंट, प्लांट पर। क्यों, हर्बीवोरस की संख्या बढ़ेगी, वो प्लांट ईटिंग है तो वो प्लांट्स को ज्यादा खाएंगे। तो कार्निवोरस क्या करते हैं, इनकी संख्या को कंट्रोल में रखने के लिए मदद करते हैं, किसकी, हमारी। इफ दे डू नॉट हंट देम, अगर ये इनका शिकार नहीं करेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स विल इंक्रीज एंड हार्म द प्लांट किंगडम। और ये संख्या इतने बढ़ जाएंगे कि खाते 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 सारे प्लांट किंगडम को नष्ट कर देंगे। आने वाले समय में प्लांट्स मिलेंगे नहीं, इतने बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। अब इस वीडियो का अंतिम टॉपिक लेते हैं हम आज, जिसका नाम है ओमनिवोरस। यहाँ हमने पढ़ा हर्बीवोरस शाकाहारी, यहाँ हमने पढ़ा कार्निवोरस मांसाहारी, यहाँ बात करेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का अर्थ होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का अर्थ है जो पेड़ पौधे भी खाता है और मांस भी खाता है, दोनों खाता हो, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। समझे आप इस बात को कि जो दोनों ही खाते हैं। कुछ लोग जैसे सामान्य भोजन खाना भी खाते हैं और फिश भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस कहलाते हैं। ओमनिवोरस आर दोज कंज्यूमर व्हिच कंज्यूम what plant and animals matters, example man, ant, bear, crow। ये सभी क्या है, ये सभी वो है जो प्लांट फूड भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। तो ये उसके उदाहरण है। उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स,
ऑमनीवोरस कहा जाता है। हिंदी में हम उसे कहते हैं स्टूडेंट सर्वाहारी। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज, डीकंपोजर। अब प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए देखो प्रकृति में किस तरह कुछ लोगों को हर्बीवोरस बनाया है, कुछ एनिमल्स को कार्निवोरस, कुछ ऑमनीवोरस बनाया है। लेकिन अगर नेचुरल डेथ हो जाए, कुछ एनिमल्स जो हैं वो पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, उनका क्या होगा? अगर वो पृथ्वी पर बने रहेंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे? हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? किसकी आवश्यकता पड़ती है? डीकंपोजर की। If the dead plant matter layers, fallen branches, root roots and animal matter, dropping dead animals and the birds decompose or decayed by the bacterial action. अब डेड प्लांट है या कोई एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं? डीकंपोज होते हैं। कभी आपने किसी मरे हुए जानवर को देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं मरने के बाद। वो कीड़े क्या है स्टूडेंट्स? डीकंपोजर है। वो क्या करते हैं? वो उस पूरे मरे हुए जानवर को, डेड बॉडी को पूरा खाकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे? क्लीन रहे। अगर लंबे समय तक, अधिक समय तक अगर कोई मरा हुआ जानवर हमारे आसपास पड़ा रहेगा तो स्टूडेंट्स नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि बदबू आने लग जाएगी, गंदगी फैलना शुरू हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? किस पर ध्यान देना होगा? डीकंपोजर। जो डीकंपोजर है हमारे, वो डीकंपोजर क्या करेंगे? इस डेड एनिमल्स को खाकर नष्ट कर देंगे। इन ऑर्डर टू वर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है स्टूडेंट। लाइक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड प्लांट। बैक्टीरिया जो है वो डेड प्लांट जो होता है, प्लांट से जो लीव्स, पत्तियां टूट टूट कर गिर जाती हैं, उनसे वो प्राप्त करता है। मरे हुए एनिमल से प्राप्त करता है किस, और क्या करता है? उनको डीकंपोज कर देता है। देम और नाउन कहता है डीकंपोजर, और वो क्या कहलाते हैं? डीकंपोजर कहलाते हैं। डीकंपोजर कीप द नेचुरल एनवायरनमेंट क्लीन। जैसा कि मैंने बताया, डीकंपोजर का मेन काम क्या है? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, साफ रखना। दे कन्वर्ट द डेड मैटर ऑफ प्लांट। अब वो क्या करते हैं? डेड मैटर जो है किसका? प्लांट का और एनिमल का, इनटू सिंपल कंपाउंड। उसे क्या करते हैं? सिंपल कंपाउंड में चेंज करते हैं, ताकि वो सोइल में और एयर में मिल जाए और हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाए, हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार की हानि ना हो। इसके लिए डीकंपोजर का होना भी बहुत जरूरी है। तो हमने जो ये सभी पढ़े हैं स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डीकंपोजर्स, ये सभी हमारे पर्यावरण में इनका होना बहुत जरूरी है। बायोस्फीयर में इनका होना बहुत जरूरी है। ये होंगे तभी क्या होगा? पर्यावरण जो है और प्रकृति जो है उसमें संतुलन बना रहेगा। दे आर इक्वल, वो क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के इसी टॉपिक के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो हम शुरू करेंगे हमारा, उसका टॉपिक होगा फूड चेन। क्या होगा? फूड चेन। उसकी हम स्टडी स्टूडेंट्स अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।